क्या मध्य प्रदेश में सत्ता का केंद्र बदलने से वल्लभ भवन के पुराने मठाधीशों की नींद उड़ गई है? 335 एकड़ जमीन का वो कथाकथित घोटाला जिसकी फाइलें रातों रात दिल्ली के अखबारों के दफ्तर पहुंच गई, उसका असली सच क्या है? क्या ये वाकई कोई एक्सक्लूसिव खुलासा है या फिर एक जमीनी मुख्यमंत्री को घेरने की कैलकुलेटेड साजिश का हिस्सा है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। आज दिल्ली के अखबार में छपी एक रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश में सियासी हड़कंप मचाने की कोशिशें जरूर की गईं, लेकिन अखिलीक्स परत दर परत आपको बता रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। आज दिल्ली के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में 335 एकड़ के लैंड बैंक का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिशें की गईं। अखबार की सुर्खियां चीख चीख कर बता रही हैं कि उज्जैन में मुख्यमंत्री के परिवार ने जमीनों का बड़ा खेल कर दिया और 2021 में मंत्री बनने के बाद से 253 एकड़ नई जमीन खरीदी गई। लेकिन राजनीति में जब कोई फाइल दिल्ली के मीडिया हाउस तक पहुंचाई जाती है तो उसका मकसद पत्रकारिता बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि पावर डायनेमिक्स को साधना होता है। सबसे पहले इस लैंड बैंक के आंकड़ों और एक्सप्रेस की उस थ्योरी का मायाजाल समझिए जिसे बहुत ही चालाकी से बुना गया है। रिपोर्ट में 335 एकड़ का भारी भरकम आंकड़ा उछाला गया है, लेकिन जरा खुद इसी अखबार के अंदर छपे ब्रेकअप पर गौर कीजिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास 17 एकड़ जमीन, उनकी पत्नी सीमा के पास 11 एकड़ जमीन, उनके बेटे वैभव के पास 17 एकड़ जमीन और बहू शालिनी के पास 10 एकड़ जमीन है। यानी मुख्यमंत्री के इमीडिएट परिवार के पास इस पूरी जमीन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बाकी बची बड़ी जमीन उनके चचेरे भाइयों नीलेश यादव और गोविंद यादव तथा अन्य रिश्तेदारों के नाम की है। रिपोर्ट खुद मानती है कि कजिन गोविंद यादव का परिवार 2010 से यानी पिछले 16 सालों से उज्जैन के स्थापित रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं। अब आप ही तय कीजिए, अगर कोई व्यक्ति 16 साल से जमीन की खरीद फरोख्त का वैध व्यापार कर रहा है, कारोबार कर रहा है और उसका चचेरा भाई आज प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर बन जाता है तो क्या वह अपनी पुश्तैनी बिजनेस को बंद कर देंगे? ऐसा होता नहीं है। एक स्थापित बिल्डर के रूटीन व्यापार को सीएम के परिवार का जमीन का कब्जा बता देना महज एक कमजोर नैरेटिव को जबरदस्ती गढ़ने की कमजोर कोशिश का हिस्सा है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस नैरेटिव को और भी सनसनीखेज बनाने के लिए लिखा गया है कि 111 एकड़ जमीन नए हाईवे और सड़कों के पास खरीदी गई है और कई जमीनें नए लैंड यूज जोन में ले ली गई है। इसे ऐसे पेश किया गया है मानो कोई गुप्त सरकारी जानकारी लीक करके जमीनें कब्जा ली गई हों, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि कोई भी बिल्डर वहीं निवेश करता है जहां से भविष्य में सड़कें या हाईवे निकलने वाले हों। जहां तक उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत लैंड यूज बदलने की बात कही जा रही है तो राजनीति में क्रोनोलॉजी ही सब कुछ होती है। उज्जैन का मास्टर प्लान मई 2023 में जारी हुआ था, जबकि डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिसंबर 2023 में ली थी। जब मई 2023 में मास्टर प्लान ड्राफ्ट हो रहा था और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में आपत्तियां मांगी जा रही थी, तब प्रदेश की कमान पुरानी लीडरशिप के हाथों में हुआ करती थी। जो नीतियां पुराने सत्ता प्रतिष्ठान के दौर में पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत बनी, आज उसका ठीकरा उस मुख्यमंत्री के सिर कैसे फोड़ा जा सकता है जो उस वक्त फैसला लेने के केंद्र में हुआ ही नहीं करते थे। इस पूरी तथाकथित इन्वेस्टिगेशन की सबसे बुरी तरह से हवा तब निकल जाती है जब हम डॉक्टर मोहन यादव के चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे पर नजर डालते हैं। अखबार जिन जमीनों का नाम लेकर खुलासा करने का दावा कर रहा है वो कोई खुफिया लैंड बैंक नहीं है। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के नाम पर जो भी संपत्तियां हैं वो उज्जैन दक्षिण विधानसभा के चुनाव के वक्त नवंबर 2023 में दिए गए इलेक्शन एफिडेविट में पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग को घोषित की जा चुकी हैं। जो दस्तावेज महीनों से इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसे चुनाव के दौरान पूरे विपक्ष ने खंगाला भी होगा, उसे आज एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन बताकर बेचा जा रहा है। रिपोर्ट खुद मानती है कि ऑनरशिप रिकॉर्ड यानी कि खतौनी में ये प्लॉट परिवार के नाम पर दर्ज है। जिस जमीन की जानकारी सरकार के पास है और जो आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है उसे घोटाला साबित करने की कोशिश दरअसल दिल्ली के इकोसिस्टम की हताशा का एक तरह से नजरिया है या कहें नजारा है, हताशा को दर्शाता है। यहीं से इस पूरी कहानी का असली पावर गेम शुरू होता है। राजस्व विभाग के सालों पुराने रिकॉर्ड खुद चलकर दिल्ली के अखबारों के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। इसके पीछे वल्लभ भवन में बैठे पुराने रणनीतिकार और सिस्टम के वो हिस्से हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में सत्ता के शिफ्ट होते हुए केंद्र और नए मजबूत ओबीसी नेतृत्व से तकलीफ हो रही है। जब कुछ लोगों को लगने लगता है कि सत्ता उनकी स्थायी जागीर है और कोई नया जमीनी चेहरा तेजी से फैसले लेकर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है, तो इसी तरह की शैडो बॉक्सिंग का दौर देखने को मिलता है।
जो सीधे मैदान में आकर नहीं लड़ सकते हैं, इसी तरह के खेल करते हैं। इसलिए पुराने वफादार अफसरों के जरिए कैलकुलेटेड लीक्स का सहारा लेते हुए नई व्यवस्था को चैलेंज करते हैं ताकि नए नेतृत्व को बैकफुट पर धकेला जा सके, बैकफुट पर लाया जा सके। लेकिन ये अदृश्य खिलाड़ी ये भूल रहे हैं कि जब इस तरह के प्लांटेड हमलों से फ्रेंडली फायर किया जाता है तो इसकी आंच पलटकर उन तक भी पहुंच सकती है। ये कोई जमीन का घोटाला नहीं है, ये महज मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना वजूद बचाने की एक छटपटाहट है जिसकी तड़प साफ तौर पर इस तरह के खुलासों में नजर आ रही है।